ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਮਿਲਦੀ ਅਮਲੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਨੇ, ਬਸ ਹੋਰ ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਲੱਛੇਦਾਰ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਇਹਨਾਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਐਡੀ ਕੋਈ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਬਸ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੋਰ ਉਡਾ ਦੇ ਇਵੇਂ। ਅੱਛਾ, ਬਹਰਹਾਲ ਇਸ ਸਾਰੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਖਸੂਸੀ ਸਾਜਿਦ ਰਊਫ, ਚੌਪਾਲ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੇ। ਸਾਜਿਦ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਦੱਸਿਓ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਗੁਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਜ਼ਾ ਤਰੀਨ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਕੀ ਹੈ? ਕਿ ਇਮਦਾਦੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ? ਅਗਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਨੇ? और हलाकतां दी ज़ख्मियां दी तादाद जड़ी है वो कितनी है? देखिए, बिल्कुल 40 घंटे से ज़ायद का वक्त गुजर चुका है, लेकिन अब तक जो है वो गुल प्लाजा में जो लगने वाली आग थी वो तो उस पर तो काबू पा लिया गया है, लेकिन जो इमदादी कार्रवाइयाँ हैं वो तकरीबन 40 घंटे के बाद जो है वो अब जाके शुरू हुई हैं। 40 घंटे के बाद जो है वो रेस्क्यू एहलकार जो है वो गुल प्लाजा की इमारत में दाखिल होने में कामयाब हुए हैं। अब तक कुछ देर पहले ही मज़ीद 2 अफराद के जो है वो जिस्मानी आज़ा जो है वो निकाले गए हैं। अब जाँ बाग होने वाले अफराद की जो मजबूत तादाद है वो 17 हो गई है, जबकि इस अफसोसनाक हादसे में जो है तकरीबन 20 से ज़ायद अफराद ज़ख्मी हुए थे, जिन्हें फौरी तौर पर सिविल अस्पताल मुंतकिल किया गया था और जहां पे उन्हें फौरी तिब्बी इमदाद देने के बाद उनको घरों को रवाना कर दिया गया। इस पूरे ऑपरेशन के दौरान सबसे बड़ा एक अलमिया ये था कि गुल प्लाजा में जो लगने वाली आग थी वो वक्तन फ़वक्तन जो है वो भड़क रही थी, जिसके बायस जो रेस्क्यू इदारों को और फायर फाइटर्स को जो शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा था। वक्तन फ़वक्तन जो आग भड़कती थी उस पर फायर ब्रिगेड का अमला पानी और गैस की मदद से जो है स्नार्कल के जरिए उसको बुझाने की कोशिश करता था। तकरीबन 30 घंटे 36 घंटे के बाद जो है अब आग पर मुकम्मल काबू पा लिया गया है। अब जो लोग गुल प्लाजा के अंदर मौजूद थे उनको निकालने के लिए अब रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। बड़े पैमाने पर ये रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया और इसमें काफ़ी तेज़ी भी हम देख रहे हैं कि अब आ चुकी है। लोगों को जो है फौरी तौर पर निकाला जा रहा है, क्योंकि बड़ी तादाद में लोग जो थे वो गुल प्लाजा के अंदर जो है वो फंस गए थे, जिनकी मजबूत तादाद जो है तकरीबन जो अब तक हमारे पास ज़राए हमें तस्दीक करते हैं वो 73 से ज़ायद थी जो कि लापता हैं। जी जी। अच्छा साजिद, 73 अफराद, मतलब 73 अफराद क्या अभी भी लापता है? जी बिल्कुल, देखें लाशें निकालने का सिलसिला अब बाकायदा शुरू हो चुका है। अब कितनी तादाद निकलती है कि ये 73 जो तादाद है ये बिल्कुल सही है, ये कहने कबल वक्त होगा, लेकिन जब तक आखिरी सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल नहीं किया जाता उस वक्त तक जो शहरियों की तादाद है उसको किसी जगह फिक्स करना ये जो है वो कबल वक्त होगा। लेकिन क्योंकि अब तादाद जो है 73 की तरफ बताई गई है, अब रेस्क्यू ऑपरेशन ने जो है रेस्क्यू एहलकारों ने ये ऑपरेशन शुरू कर दिया है। साथ साथ जो अफराद की लाशें यहाँ से निकाली जा रही है वो सीधा यहाँ से सिविल अस्पताल मुंतकिल की जा रही है, जहाँ पे पुलिस सर्जन की सरबराही में एक टीम मौजूद है, जहाँ उनका DNA लिया जा रहा है। साथ ही जो मुतासरीन यहाँ पर मौजूद हैं उनके अहल खाना से भी दरख्वास्त की गई है कि वो अपने DNA सैंपल जो है वो सिविल अस्पताल में जो डेस्क कायम की गई है वहाँ आके जमा कराएं, ताकि उनके DNA के जरिए जो है उनकी शनाख्त का जो अमल है उसको मुमकिन बनाया जा सके। जी अच्छा साजिद, वैसे आग लगी जो है उसकी जो बेसिक रीज़न है, कोई वजह सामने आ सकी है कि ये वजह बनी है आतिशज़दगी की? देखिए बिल्कुल, जो मुतल्लिका हुकाम है चीफ सेक्रेटरी सिंध उनकी जानिब से वज़ीर आला सिंध को एक रिपोर्ट भी पेश की गई है, जिसमें ये शुबा ज़ाहिर किया गया कि जो आतिशज़दगी का वाक़या है गुल प्लाजा में वो शॉर्ट सर्किट का नतीजा है। तहम ये हतमी नहीं है, अभी इसके ऊपर पूरी इन्वेस्टिगेशन होगी, तहकीकात होगी, और जब ये कूलिंग का अमर मुकम्मल हो जाएगा, रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल हो जाएगा, तो उसके बाद जो इस बात का जायज़ा लिया जाएगा और इस बात को देखा जाएगा कि आग लगने की बुनियादी वजह आया ये शॉर्ट सर्किट थी या फिर कोई इंसानी गलती उसकी वजह से आग लगी। लेकिन इस वक्त तक जो रिपोर्ट पेश की गई हुकाम की जानिब से वो यही बताया गया है कि जो गुल प्लाजा में आतिशज़दगी का वाक़या एक शॉर्ट सर्किट का नतीजा मालूम होता है। तहम इस हवाले से अभी तहकीकात होना बाकी है। मज़ीद तहकीकात जड़ी ने और जारी ने। बहरहाल बहुत शुक्रिया साजिद, तुसी तमाम तफसीलात तो आगाह की।